नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस निष्पत्ति। तो जितने भी संप्रदाय हैं और काव्य के बारे में जो भी है वो हमने पढ़ लिया है। अभी हम रस निष्पत्ति पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली रस मैंने पहले पढ़ा दिया है संप्रदाय के अंतर्गत, तो जो भी उसमें रस से संबंधित टॉपिक थे सब पढ़ा दिया। रस निष्पत्ति में बहुत थोड़ा सा बचा है, तो वो आज हम कवर कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। रस निष्पत्ति का अर्थ है रस आस्वादन की प्रक्रिया, मतलब कि रस को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं उसकी प्रक्रिया को रस निष्पत्ति कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रस निष्पत्ति क्या है। ठीक है, उसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। तो जो भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उन्होंने उसकी रसों की संख्या 8 मानी है, जो इस प्रकार है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, दंडी। अद्भुत दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है और इन सभी रसों का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनके जो भी अस्थायी भाव होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देखिए। आज हम केवल रस निष्पत्ति पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रस निष्पत्ति। भरत का मत क्या है रस निष्पत्ति के लिए? भरत ने नाटक के केंद्रीय तत्व रस की निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उन्होंने एक सूत्र भी दिया है। तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है, और जो रस की वीडियो है उसमें तो उनका जो सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव संचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति। तो ये जो लाइन है, ये उक्ति है, आप याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और पूछ सकते हैं कि मतलब ये लाइन किसकी है या फिर जो भी इसके बारे में क्या है जो। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आलम्बन विभाव में क्या होता है? जो भाव का प्रधान कारण होता है। आलम्बन विभाव क्या है? जो किसी भाव का प्रधान कारण होता है। जैसे राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम के क्रोध का आलम्बन विभाव है। मतलब जो रावण है वो राम के क्रोध को बढ़ाता है, इसलिए वो राम का मतलब आलम्बन विभाव है। ठीक है, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, जो उत्पन्न भाव को और अधिक प्रखर बनाता है। जैसे क्रोध जो है, राम का जो क्रोध है वो आलम्बन विभाव हो गया अगर, तो उद्दीपन विभाव क्या होगा कि वो उसको और बढ़ाने का काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे उद्दीपन विभाव। जैसे रणभूमि का दृश्य राम के क्रोध को और भड़काता है। जैसे रणभूमि में वो देख रहे हैं कि मतलब कैसे उनकी मतलब जो सेना है वो मरती जा रही है, तो इस तरह से उनके क्रोध को मतलब और बढ़ता जाता है। और संचारी भाव मूल भाव को अधिक पुष्ट करके थोड़े समय में छिप जाता है। तो जो संचारी भाव होता है वो मतलब आता जाता रहता है, जैसे वो देर तक नहीं रुकता है। जैसे एक कोई स्मृति होती है, वो मतलब आएगी फिर चली जाएगी, आप पूरे टाइम तो उस स्मृति के बारे में नहीं सोच सकते। तो वही यहाँ पे कहा गया है। और संचरणशील होने के कारण ही उसे संचारी भाव कहते हैं। मतलब कि वो आती जाती रहती है, इसलिए उसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचरणशील होने के कारण। जैसे राम को जब स्मृति आती है कि वो या वही रावण है जिसने सीता का हरण किया है, जिसने ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग किया तथा इससे उनका क्रोध और बढ़ जाता है। जब राम को मतलब ये याद आता है कि अरे ये तो वही रावण है जिसने मतलब सीता का हरण किया और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, जिसमें राम रक्षा करने गए थे उनके तपस्या का, तो वो उनके क्रोध को और बढ़ाता है। और यहाँ इसीलिए यहाँ पे जो स्मृति है वो संचारी भाव है। ठीक है, स्मृति करुण रस का भी संचारी भाव हो सकता है, जिसमें मरे हुए संबंधी की बातों को की स्मृति में पीड़ा और बढ़ जाती है।
मतलब जो स्मृति है वो करुण रस का भी संचारी भाव, जैसे करुण रस को भी बढ़ाने में संचारी मतलब संचारी भाव हो सकता है, जिसमें जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी बातों को याद करके आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब भाव जैसे क्रोध का भाव है अपनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है, तब राम कुछ चेष्टाएं करते हैं। जैसे जब क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो राम है वो कुछ चेष्टाएं करते हैं। वे रावण को कटु वचन कहते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, या उनका चेहरा तमतमा जाता है, वाणी कठोर हो जाती है, भुजाएं फड़कने लगती हैं। ये सब अनुभव है जिन क्रियाओं पर राम का अधिकार है और जिन्हें वे स्वेच्छा से करते हैं। रावण पर प्रहार आदि वे कायिक अनुभव कहलाते हैं। मतलब जो वो खुद कर रहे हैं, जैसे उनका वाणी कठोर हो जाना और क्या बोलते हैं रावण पे प्रहार करना, ये सब तो ये क्या हो गया, वो इन सब चीज़ों पे उनका मतलब अधिकार है, तो इसीलिए वो कायिक अनुभव हो गया। और जिस पे राम का वश नहीं है, जैसे कि चेहरा तमतमा जाना, भुजाएं फड़कने लगना, इन सब पे वश तो नहीं है ना। जैसे क्रोध बढ़ता है तो ये अपने आप ही होने लगते हैं। तो ये सब क्या है, सात्विक अनुभव है। ठीक है, तो उसके बाद भरत ने रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए भात एवं प्रपानक रस के 2 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मीठे, नमकीन, कड़वे आदि पदार्थों से प्रपानक रस बनाया जाता है, मतलब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मीठा, नमकीन, कड़वा आदि सभी पदार्थों को मिला के प्रपानक मतलब कि पीने योग्य रस बनाया जाता है, उसे लोग पीकर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार विभाव आदि से रस की निष्पत्ति होती है, जिसके आस्वादन से सहृदय हर्षादि की प्राप्ति करते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि जैसे मतलब ये सब चीज़ें नमकीन, मीठा, कड़वा आदि मिला के एक मतलब पीने योग्य पदार्थ बनाया जाता है, उसी प्रकार विभाव आदि से भी रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जो आस्वादन से, जिसके आस्वादन से मतलब जिसको पीने से सहृदय हर्षादि की प्राप्ति करता है, मतलब जो सहृदय व्यक्ति होता है उसे हर्ष की या आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी भरत मुनि बता रहे हैं कि उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, वो किस तरह से उन्होंने मतलब किस तरह से उसका निर्माण हुआ है। तो बताते हैं कि भारतीय काव्य चिंतन का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र है। यद्यपि भरत मुनि ने लिखा है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद का निर्माण करने के लिए ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया तथा रसों को अथर्ववेद से लिया और इस प्रकार एक 5वें वेद नाट्यशास्त्र का निर्माण किया। तो वो बताते हैं कि इस तरह से मतलब यहाँ पे किस तरह से नाट्यशास्त्र का निर्माण हो रहा है। तो मुख्य रूप से अथर्ववेद से नाट्यशास्त्र का एक तरह से निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नाट्यशास्त्र का निर्माण मतलब कौन से मुख्य ग्रंथ से हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो रस निष्पत्ति के बारे में अभी बस इतना ही, क्योंकि जो भी रस के बारे में है वो मैंने रस वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देखिए, और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।